नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं बिजनेस और नौकरी। बिल्कुल सही बात। आप ये नीचे फोटो देख रहे होंगे, इसमें देखिए सब अरबपति खरबपति हैं। हाँ हाँ, लेकिन एक आदमी सबसे उन सब में एक गरीब है, एक गरीब है। क्योंकि वो नौकरी करता है। कौन है? जो घेरा हुआ व्यक्ति है उसको आप पहचानते होंगे, वो है सुंदर पिचाई जी। वो नौकरी करते हैं और बाकी सब व्यापारी सब हैं। बिजनेस है। और वो नौकरी भी ऐसी छोटी मोटी कलर कर बाबू नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी करते सबसे हैं। बेहतरीन और सबसे लग्जरियस सबसे बड़ी नौकरी। लेकिन तब भी उन सब में वो सबसे गरीब है। हाँ। इससे एक सीख मिलती है कि आप नौकरी कितनी भी बड़ी कर लीजिए, व्यापारी से छोटे, जहाँ व्यापारियों का कुंभ लगेगा वहाँ आप छोटे और गरीब ही नजर आएंगे। हाँ, लेकिन अपने यहाँ क्या है कि हर आदमी नौकरी के पीछे भाग रहा है। हर आदमी, हाँ। हर आदमी वो जब तक पढ़ाई कर रहा है तो सोचता है कहीं ना कहीं नौकरी सेट हो जाए। बिल्कुल। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में वो बिजनेस को रखता है। बिजनेस को आदमी सेकंड ऑप्शन में रख रहा है। हाँ। आज का यूथ जो है बिजनेस को सेकंड ऑप्शन में रखता है। हाँ। व्यापार तो आप समझिए वो जब कुछ नहीं कर पाएगा तब व्यापार करेगा। आज भी जो पुराने लोग हैं वो आज के यूथ को अगर शिक्षा देते हैं तो यही कहते हैं भैया पढ़ लिख ले, पहले सरकारी नौकरी तैयारी कर ले। जब तुम्हारी उम्र 30 साल के ऊपर हो जाएगी तब तुम दूसरा बिजनेस दूसरे ऑप्शन पे नहीं, वो तीसरे पे है। अच्छा, तीसरे पे है। दूसरे पहला सरकारी नौकरी, दूसरा प्राइवेट नौकरी, दूसरा प्राइवेट। हाँ, ये तीसरे पे बिजनेस में हाँ, आता है। तीसरे पे बिजनेस के पहले आप सरकारी देख लीजिए, कुछ मिले तो ठीक है, और नहीं तो प्राइवेट देख लीजिए। और आप सोचिए कि बिजनेस वाली कैटेगरी जो है वो केवल 5% है। वो केवल 5%। हाँ। और 95% ये नौकरी और छोटी मोटी अपना प्राइवेट सरकारी जॉब वाले यही सब हैं। बिल्कुल सही बात। और पूरी दुनिया का पैसा 5% रखे हैं। हाँ हाँ, 95% पैसा 5% के पास है और 5% पैसा 95% के पास है, इसीलिए सब गरीब पड़े हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये दिमाग में किसी को आता नहीं है, ये नहीं समझ में आती बात। आपको मैं एक बताऊं, एक बार मैं गया था इधर दोस्तपुर साइड में एक लोगों को बताने बिजनेस के बारे में। तो मैं कहा ऐसे ऐसे बिजनेस है, इसको करो। तो कहा गुजरात में रही थी, 7,000 रुपया पावत है। अरे गजब। और रहा खाए के खर्चा कंपनी दे थे। और काव लेबा और काव लेबा और काव लेबा। सही बात है। 7,000 रुपया पाए, खाना खर्चा कंपनी देते और क्वार्टरों दे बाटे। और काव चाहिए, और काव चाहिए, जिंदगी सेट है। अब बताओ, हम कहें बस भैया बस तोरे लिए ही काम है ना। अब समस्या ये होती है दोस्त कि लोगों की जो मेंटल प्रोग्रामिंग है वो नौकरी के लिए ही तैयार की जा रही है। नौकरी का समय था कभी जब सरकार को जरूरत थी और लोगों को जरूरत थी। अरे हमारे नाना वाना तो जबरदस्ती फौज में घसीट के ले गए। वो समय थी नौकरी की। अब समय है व्यापारी बनने की। व्यापार करिए, नए नए आइडिया। अभी हमने देखा यही सोशल मीडिया पे एक सनसनी, मतलब बहुत जबरदस्त वायरल हुआ। वो लड़का पत्थर लिया, ऐसे रॉ पत्थर था कहीं वैसे ही, और उसमें बड़ा डिजाइन बना करके कटवा करके घड़ी बनवाया उसने। और उसके बाद वो बेचा 5,000 रुपए में। और ये कुछ खबर वालों ने भी, डिजिटल खबर वालों ने भी चलाया था कि 400-450 रुपए खर्चा करके 5,000 रुपए, मतलब वो बिजनेस का आइडिया था उसका। अरे आजकल पत्थर बेच रहे हैं, उसको वो पेट स्टोन कह देते हैं। हाँ, पेट स्टोन के नाम से बहुत बिक रहा है। बहुत बिकता है। जैसे कोई बहुत डिप्रेशन में बताते हैं, डिप्रेशन में हैं आप या अकेलापन महसूस हो रहा है तो ये पेट स्टोन है, ये आपकी सारी बातें सुनेगा। ये सुनेगा। हाँ। इससे आप बात कीजिए, आप सब कुछ कीजिए। वही जो पहले हम लोग शिवलिंग के पास जाए, भगवान जी ऐसे ऐसे कर देना, ये वो। हम भगवान से बात करें तो सब कहें अरे अंधविश्वास, ये सब मजाक उड़ाते थे। आज वही पश्चिमी देश वाले, अमेरिका लंदन वाले पेट स्टोन पाल रहे हैं। पत्थर ले जाते हैं, उसको अलमारी में रख के उससे बतियाते हैं। और कोई है नहीं। और सोशल मीडिया उस पे देखिए, अमेज़न पे बिकता है पेट स्टोन के नाम से। पेट स्टोन हमारे शिवलिंग को लोग कहते हैं पत्थर में, लोग भगवान करते हैं, पूजा करते हैं, और लोग अब पेट स्टोन। तो मतलब बिजनेस करने का तरीका आप नई। और बिजनेस का मतलब क्या होता है? आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं। आप देखिए ओला ने क्या किया, उबर ने क्या किया, ओयो ने क्या किया। ये सभी लोग, ये समस्या, इनके जो मतलब ओनर हैं, ये सब लोग किसी समस्या में थे। जब जैसे उसको जो है ओला उबर वाला जो है, नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने उनको जाने का कन्वेंस का कहीं मिल नहीं रहा था कुछ, तो उन्होंने कहा यार ये जब मुझे नहीं मिला तो ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं। ओयो का भी ऐसे ही कहानी है। ऐसे ही, मतलब जब वो कोई समस्या देखते हैं तो उसका सॉल्यूशन ढूंढते, कहते हैं अच्छा ये समस्या तो ये सिर्फ मुझे नहीं है। ऐसे आम जनमानस बहुत सारे लोगों को। ओयो जैसे था, वो कहीं गया था शायद पेपर वेपर देने, तो कमरा नहीं मिल रहा था, तो कहा कि दिमाग लगाते हैं, फिर ये ओयो अपनी फ्रेंचाइजी देना चालू किया। बिल्कुल। तो मतलब आप समझिए, ऐसे बिजनेस का मतलब ही है कि आप सुंदर पिचाई जी। हाँ। अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा था शायद, कहीं उनकी वाइफ बुलाई थी। बिल्कुल। उसके बाद कहीं बड़ी समस्या है, कुछ किया जाए, तो उन्होंने गूगल मैप बना दिया। आज दुनिया यूज कर रही है। तो बिजनेस का मतलब है किसी की समस्या का समाधान आप कर रहे हैं या नहीं। जबरदस्ती कोई बिजनेस नहीं बनता है। बिजनेस तब सक्सेस होता है जब आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। और जॉब का मतलब क्या है कि ज्वाइन अदर बिजनेस। देखिए टाटा में, गूगल में या अंबानी अडानी में किसी की फर्म में नौकरी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन तो किए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे का बिजनेस कर रहे हैं। अंबानी की कंपनी, रिलायंस में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, रिलायंस तो अंबानी जी का बिजनेस है, लेकिन जितने सारे उसमें लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं वो तो उनके लिए नौकरी कर रहे हैं अपने लिए। तो समस्या ये है ना कि आप ज्वाइन अदर बिजनेस कर। सब दुनिया में व्यापार ज्वाइन अदर बिजनेस भी होता है, और एक क्या कहते हैं, जस्ट ओबे योर बॉस। हाँ, जस्ट ओबे योर बॉस। ये तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ओबे योर बॉस का मतलब ठीक है, बॉस है जो भी है तो ओबीडियंट तो होना ही चाहिए, जो भी बने, जो भी बॉस बने, जो भी है। अब सुंदर पिचाई जी हैं,
फोटो में आप देखिए ना सुंदर पिचाई जी हैं, तो जो उनका भी जो कोई ना कोई भाई सुंदर मतलब गूगल का जो मालिक होगा जो भी है, तो उनका तो एक बॉस ही तो होगा। आप चाहे जितने बड़ी नौकरी पहुंच जाइए, कोई ना कोई बॉस होगा, जब मन के निकाल सकता है, जब मन के तब निकाल सकता है। ठीक है, तो ज्वाइन अदर बिजनेस होने से बेहतर है आप अपना बिजनेस, आप अपने खुद के बॉस बने। व्यापार, अच्छा व्यापार लोग करना क्यों नहीं चाहते हैं, आपको क्या लगता है? वही 5 चीजें। क्या? रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कैपिटल जो है वो इकट्ठा अगर हो जाता है तो वही डूबने का डर कैपिटल बहुत लोगों के पास नहीं रहता ही नहीं है। हाँ, और लीगल एक्टिविटी नहीं कर पाते हाँ। कि ये फार्म बनाओ, ये हाँ, फार्म, ये जीएसटी करो, ये वाला करंट अकाउंट सारी करो, ये चीजें करो, वो करो। और थोड़ा ये इसमें माथापच्ची खुद नहीं करना चाहते। हाँ, टेंशन फ्री, मतलब जा 10 बजे शाम के 4 बजे चला हुआ, बस टेंशन फ्री। अब जो बॉस जो रहता है उसको 24 घंटे के, उसका 24 घंटे उसका न छुट्टी होती है न खुलता है, उसे 24 घंटा खुला है, बिल्कुल, चाहे जब रहे। जब तक उसका तो ये जो बर्डन है ये सब ले नहीं सकते, ये सब लेते इस वजह से सब सोचते हैं नौकरी ज्यादा बेहतर है। कोलुक बैल बन के रहा। अब नौकरी वाले कोलुक बैल हैं, और क्या। वही अब ऐसा नहीं कि नौकरी वालों का हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है और कुछ करने का, उससे बेहतर करने का। मैं कहीं पढ़ा था कि आप नौकरी करिए लेकिन अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको पाने के लिए आप नौकरी करिए, बिल्कुल, या सीखने के लिए आप नौकरी करिए। हाँ, जैसे जिस फील्ड में आपकी रुचि है, जिस फील्ड में आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसका जो ABCD जो ज्ञान लेना है उस टाइप की नौकरी में जाइए, बिल्कुल, वहां करिए, सीखिए, जानिए, समझिए, उसके बाद पैसा भी मिलेगा, पैसा इकट्ठा कीजिए, उसके बाद वही सेम आप अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए। अच्छा, बिना अनुभव के, अच्छा लोगों को ना अनुभव का डर, जो आपने बताया 5 चीजें, अनुभव का डर, और अनुभव है नहीं, बिजनेस करने के लिए अनुभव चाहिए, कैपिटल है नहीं, रिस्क लेने की क्षमता है नहीं, मार्केट का कोई समझ नहीं है, और तमाम जो लीगल कंप्लायंस होते हैं, इन सब के डर की वजह से आदमी नहीं करना चाहता है। और जिसके पास कैपिटल की क्षमता है भी, अपने सुविधा अनुसार कैपिटल लगाते भी हैं, उनको ये उसका डर है कि कहीं ऐसा ना पूरा डूब जाए, जो है जो बची वही रखे रहे, बैंक में दे के खावा जाए। तो ये जो बिजनेस है, लेकिन बिजनेस देखिए अगर इतनी 5, 4, 10 समस्याएं भी हैं तो उसी हिसाब से रिवार्ड भी है। जो इन 5 समस्याओं से 10 समस्याओं से लड़के आगे बढ़ेगा, जो सैकड़ों समस्याएं आएंगी उनसे लड़ करके जो आगे बढ़ेगा, रिवार्ड हो ही पाएगा। आप फोटो में देखिए ना, ये जितने सारे व्यापारी हैं, इनको लगता है आसानी से मिल गया होगा। अरे बहुत संघर्ष की कहानी पढ़ी है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं कि सुंदर पिचाई को आसानी से नौकरी मिल गई, वो भी बहुत संघर्ष करके गए हैं, लेकिन संघर्ष करके जब आप एक फोटो फ्रेम में आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अरबपति तो हैं, लेकिन किस टाइप के अरबपति वो आप देख सकते हैं। तो आप अपने आप को कहाँ रखना चाहते हैं, ये आप देखिए कि आपके समाज में जब 4, 6, 10 लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें व्यापारी हैं 4 से 10 लोग, तो अगर आप उसमें नौकरी वाले हैं तो आपको कैसा फील होता होगा, है ना। तो ये बहुत सोचनीय विषय है कि आप नौकरी के पीछे ना भाग करके, नौकरी में ये भी होता है, जैसे नौकरी में आप एक ही पीढ़ी, मतलब आप ही खुद नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं, घर चला सकते हैं, दूसरी पीढ़ी फिर कहीं ना और नौकरी ढूंढेगी। लेकिन बिजनेस में आपकी कई पीढ़ियां निकल जाती हैं एक बिजनेस करके। कितने व्यापारी हैं जो पता चला वो बर्तन की दुकान खोले हैं, आजा बाबा ने कभी खोली थी, आज नाती और पोता उनके सब बैठे, आजा बाबा फोटो लगा के अगरबत्ती रोज सुलगाते हैं, लेकिन नौकरी वाले फोटो नहीं लगती। नौकरी में बाबा रहा हूँ जिला कलेक्टर चाहे जो रहा हूँ, आज के समय कहीं नौकरी करना तो उसको जीरो से शुरू करना, हाँ जीरो शुरू करना पड़ता है। तो व्यापारी हैं तो आप आने वाले व्यापार बनाने में समय लगेगा, व्यापार करने में जो भी संघर्ष रहेगा वो कर लेते हैं, तो आपकी आने वाली कई पीढ़ियां सेट हो जाती हैं। अगर आपका व्यापार बढ़िया चल पड़ा तो कई पीढ़ियां सेट। एक कहावत कही गई है इस पे कि 10,000 की नौकरी से अच्छी है 1,000 की पान गुमटी खोल ले। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो पान की गिमटी में कम से कम आपको ये तो रहेगा आप मालिक रहेंगे। साथियों, नौकरी की तरफ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नौकरी करने के साथ साथ जो लोग नौकरी करने वाले लोग हैं उनको नौकरी के साथ साथ आप अपने बिजनेस को, अपनी फैमिली को, अगर आप चाहते हैं आने वाली कुछ दिन नौकरी शुरू से ना ढूंढें और हमारी बनाई हुई गद्दी पे या हमारे बनाए हुए बिजनेस पर ही आने वाली पीढ़ियां रहें और उनको नौकरी के लिए दर दर भटकना ना पड़े। ऐसा नहीं कि नौकरी बुरी है, बैकअप प्लान सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि नौकरी बुरी है, हम लोगों का मतलब एक पैसे का नहीं कि नौकरी बुरी है, नौकरी आपको सीखने का मौका देती है, लेकिन केवल नौकरी पर डिपेंड होगा ये गलत है। जो नौकरी कर रहे हैं उनको एक बैकअप प्लान रखना चाहिए बिजनेस के लिए, और जो बिजनेस कर रहे हैं कोई और बैकअप प्लान रखना चाहिए। दोनों बिल्कुल दोनों अपने जगह पे बेहतर है। बशर्ते ये है कि जो बहुत ज्यादा फ्यूचर है वो व्यापार में। बहुत सारे लोग व्यापारी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन 1-2 बच्चों को लगा देते हैं नौकरी में, ताकि कभी कुछ दिक्कत हो बिजनेस में तो इधर से कोई दिक्कत ना हो। और नौकरी अगर आप कर लिए हैं तो अनुभव भी लेना जरूरी नहीं, तो आप अचानक से कोई 10-20 लाख रुपए या 2-4-5 लाख रुपए लगा करके आप मान लीजिए बिजनेस भी करना चाहते हैं तो रिस्क है। तो इसलिए 2-4-6 साल कहीं नौकरी करिए, कुछ अनुभव लीजिए, फील्ड में, मार्केट में आप जाइए, सीखिए क्या होता है, तब आप अपने बिजनेस को भी। हमारा मानना है कि हमें जो भी चीज आता है, जिस चीज का गुण है, जो चीज आज तक सीखे हैं, हर चीज से पैसा आना चाहिए। हर चीज से पैसा आना चाहिए, बिल्कुल। अगर नहीं आ रहा है तो आपका वो चीज सीखना व्यर्थ है। बिल्कुल सही बात। अगर हमें मोबाइल चलाना आ रहा है, मोबाइल बारे में सब जानते हैं, तो इससे भी पैसा आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो उससे भी पैसा आना चाहिए, लगा के किसी की सट्टा के चलो वो भी खेल लो। सही बात है, लेकिन पैसा आना चाहिए। जो भी आपके पास टैलेंट हो, आपको गाड़ी बनाना आता है,
बनाओ भाई, संडे संडे ही बनाओ, किसी का 2-3 गाड़ी ले लो, बना के उसी पैसा आ जाएगा। उससे पैसा आएगा। आपको वीडियो बनाना आता है, एक्टिंग करना आता है, तो उससे भी कमाओ। बिल्कुल। आपको कोई ऑनलाइन आपके- काम है वो भी आपके सीखो। हर स्किल से पैसा आना चाहिए, बस मुद्दे की बात ये है। मेन चीज है पैसा, बिल्कुल। और और वो हर करिए- चीज से आना चाहिए। फोकस करिए व्यापार पर, नौकरी करते रहिए या नौकरी करने का प्रयास कर रहे हैं तो करते रहिए, नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बैकअप में आपका व्यापार होना चाहिए, फैमिली सिक्योरिटी के लिए, बैकग्राउंड मजबूत के लिए। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, बातचीत अच्छी लगी हो तो ये सब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।